एक माँ की ममता ने कैसे बना दिया एक अनाथ आश्रम को धरती का स्वर्ग। जानिए इस अनकही सच्चाई को। एक माँ की ममता क्या होती है, शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। ममता वो एहसास है जो बिना कहे सब कुछ कह जाती है, जो बिना देखे सब कुछ देख लेती है। ये कहानी है राधा की, एक गांव की साधारण सी महिला जिसके जीवन में एक असाधारण तपस्या छुपी थी, माँ बनने की। शादी को 7 साल हो गए थे पर उसकी गोद सूनी थी। हर व्रत, हर पूजा, हर मन्नत सब आजमा चुकी थी राधा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब भी वो किसी औरत को बच्चे को गोद में खिलाते देखती, उसकी आंखों में नमी और होंठों पर एक टूटी मुस्कान होती। मां न बनने का दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। गांव वालों के ताने, रिश्तेदारों के सवाल और समाज की बेरहम नजरों ने उसके अंदर जैसे एक तूफान भर दिया था। मां नहीं बन पाई तो क्या हुआ? क्या मैं अधूरी हूं? उसने कई बार खुद से यह सवाल किया। रात को जब सब सो जाते, राधा मंदिर के सामने बैठकर भगवान से एक ही बात कहती, प्रभु मुझे एक बार मां बना दो, एक बार उस एहसास से जोड़ दो जो हर औरत को पूर्ण बनाता है। उसकी सास ने भी उसे बांझ कहकर ताने दी। उसका पति शांत था, पर वो भी धीरे धीरे दूर होता गया। राधा ने हार नहीं मानी। वो रोज सूरज को जल चढ़ाती, गायत्री मंत्र का जाप करती और मन से मां बन चुकी थी। बस शरीर उस वरदान की प्रतीक्षा कर रहा था। और तभी एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। एक छोटी बच्ची जो मंदिर के बाहर लावारिस पड़ी थी, उसे देखकर राधा का दिल कांप गया। उस बच्ची ने जैसे उसे आवाज दी, मां। राधा ने उसे उठाया और उसी पल उसके हृदय ने कह दिया, ये मेरी बेटी है। जब मां की गोद सूनी हो जाती है तो उसका मन नहीं, आत्मा रोती है। राधा अब दिन रात अपने मन की सूनी कोख से बातें करती। वो हर रात आंचल फैलाकर परमात्मा से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु मुझे मां बनने का वरदान दे दो। चाहे मेरी सांसें कम कर दो, पर एक बार ममता से भर दो। उसकी आंखें हर नवजात को देखकर नम हो जाती। शायद इसलिए नहीं कि वो बच्चा उसका नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी ममता किसी में बह नहीं रही थी। समय बीतता गया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, राधा के भीतर एक तपस्या जन्म ले चुकी थी। वो अब सिर्फ मां बनने के लिए नहीं जी रही थी, बल्कि किसी ऐसे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी जिसे इस संसार ने छोड़ दिया हो, जो किसी की ममता से दूर दर दर भटक रहा हो। और एक दिन चमत्कार हुआ। गांव के मंदिर के बाहर एक नवजात बच्चा पड़ा मिला। कोई नहीं जानता वो कहां से आया, किसने उसे जन्म दिया और क्यों त्याग दिया। लोगों ने बच्चा देखा, लेकिन किसी ने उसे अपनाने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ एक औरत उस भीड़ से निकलकर आगे बढ़ी, राधा। उसने उस रोते हुए बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया और कहा, अब तू ही मेरी संतान है। ना मैं तुझे जन्म दे पाई, ना तू मुझे मां कह पाएगा अभी, पर इस जन्म में हम दोनों अधूरे थे, अब पूरे हो गए। गांव वालों ने बहुत ताने मारे। अरे कौन जाने किस जात का है ये बच्चा, कहीं पाप का फल तो नहीं? औरत पागल हो गई है। लेकिन राधा मुस्कुराई, क्योंकि अब वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो मां बन चुकी थी। उस दिन राधा ने सिद्ध कर दिया, ममता खून से नहीं होती, ममता हृदय से होती है। वो बच्चा बड़ा हुआ। राधा की गोद में आई वो नन्ही बच्ची उसकी जिंदगी का सूरज बन गई। अब उसके पास कोई सवाल नहीं थे, सिर्फ एक जवाब था, मां। वो बच्ची बड़ी हुई, नाम था अदिति। एक साधारण बच्ची नहीं थी वो। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा और चुप्पी थी, जो शायद उसके अतीत की कहानी कहती थी। राधा ने उसे सिर्फ पाला नहीं, उसके घावों को सहलाया, उसकी रूह को अपनाया। अदिति को पता था कि राधा उसकी जन्म देने वाली मां नहीं है, पर जो ममता उसने पाई वो खून के रिश्तों से कहीं ऊपर थी। एक दिन स्कूल में जब किसी ने अदिति से कहा, तेरी असली मां तो कोई और है, तो अदिति मुस्कुराकर बोली, जिसने मुझे जन्म दिया वो मेरी जननी थी, पर जिसने मुझे जीवन दिया वो मेरी मां है। उस दिन राधा छुपकर रोई, पर वो आंसू दुहक के नहीं थे, वो उस ममता की जीत के आंसू थे जो उसने बिना किसी शर्त के दी थी। सालों बीत गए। राधा अब बूढ़ी हो गई थी। अदिति एक डॉक्टर बन चुकी थी। और फिर एक दिन जब राधा को हार्ट अटैक आया
अदिति अपने अस्पताल से भागते हुए आई। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक संकल्प था। उसने खुद अपनी माँ का इलाज किया, और जब राधा को होश आया तो सामने वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने एक मंदिर के बाहर पाया था। राधा की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए हाथों से आदित्य का चेहरा छुआ और कहा, अब तुझे कोई कुछ भी कहे, तू मेरी बेटी ही नहीं, मेरे विश्वास की मूर्ति है। आदित्य बोली, माँ, आपने मुझे गोद में नहीं, दिल में रखा था। अब आपकी हर सांस मेरी जिम्मेदारी है। उस पल कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड माँ बेटी के इस मिलन पर झुक गया हो। राधा की ममता ने यह साबित कर दिया था, माँ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो है जो बिना शर्त प्रेम दे, बिना अपेक्षा अपनाए और बिना थके जीवन भर साथ निभाए। राधा अब ज्यादा बोल नहीं पाती थी। शरीर थक गया था, पर दिल में अभी भी एक माँ धड़क रही थी। अदिति हर दिन पूजा करके माँ के पैरों में बैठती। वो माँ जिसने उसे जीवन दिया, अब उसी माँ की सांसें कमजोर पड़ने लगी थीं। एक दिन अदिति बोली, माँ, आपने मुझे हर दुख से बचाया, अब बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। राधा मुस्कुराई, धीरे से बोली, बेटी, अब मुझे तेरी सेवा नहीं, तेरी आत्मा की शक्ति चाहिए, वो शक्ति जो तुझे अपने भीतर के ईश्वर से मिलाए। अदिति चौंकी। माँ, आप मुझसे ध्यान और भक्ति की बात क्यों कर रही हैं? राधा बोली, क्योंकि ममता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होती। सच्ची ममता वो होती है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ दे। अब तुझे वो ममता जीनी है जो तेरे भीतर की देवी को जागृत करे। उस दिन से अदिति ने एक नई यात्रा शुरू की। रोज सूरज उगने से पहले माँ के पास बैठती, उनके हाथ पकड़कर गायत्री मंत्र का जाप करती। राधा की सांसें धीमी होती जा रही थीं, पर उसकी आंखों में शांति थी। एक शाम जब आकाश में लालिमा फैली हुई थी, राधा ने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैं अब चलूंगी, पर याद रखना, मैं तुझसे कभी अलग नहीं होंगी। तेरे भीतर जो प्रेम है वही मैं हूँ, तेरे हर सेवा के भाव में वही ममता मैं हूँ। अब तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, एक साध्वी है, एक तपस्विनी है, माँ की ममता का साक्षात रूप है। और फिर राधा की आंखें बंद हो गईं। कोई चीख नहीं थी, कोई आंसू नहीं, बस गहरी शांति थी, जैसे कोई आत्मा प्रभु की गोद में समा गई हो। अदिति चुपचाप बैठी रही। उसने माँ के चरणों में फूल रखे और प्रण किया, अब मैं हर उस बेटी की माँ बनूंगी जिसे दुनिया ने ठुकराया है। अब मेरी ममता मेरी साधना होगी, माँ की तरह मैं भी बनूंगी, प्रेम, सेवा और ईश्वर की प्रतीक। उस दिन से अदिति एक मिशन पर निकल पड़ी। वो अनाथ बच्चों के लिए घर खोली, वो स्त्रियों के लिए आश्रय बनी, वो बस एक माँ थी, फिर एक बेटी बनी, और अब वो समाज की माँ बन चुकी थी। अदिति अब हर सुबह ध्यान में बैठती, माँ की तस्वीर के सामने, पर अब तस्वीर से ज्यादा उसे माँ अपने भीतर महसूस होती थी। कभी जिन आंसुओं ने उसे तोड़ा था, अब वही आंसू दूसरों को सहारा देने का जरिया बन गए थे। उसका घर अब एक आश्रम बन चुका था, जहां अनाथ बच्चे माँ कहते थे, बीमार वृद्ध बेटी नहीं देवी कहकर आशीर्वाद देते थे। वो पूछती नहीं थी क्या चाहिए, बस समझ जाती थी कौन क्या झेल रहा है। किसी की थाली खाली हो या मन खाली, अदिति की ममता हर जगह पहुंच जाती थी। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, डॉक्टर अदिति, आप अब वापस अस्पताल नहीं जाती? आपका करियर, आपकी डिग्री, क्या सब पीछे छूट गया? अदिति मुस्कुराई, बोली, नहीं, अब भी मैं इलाज करती हूँ, पर अब मैं दिल के जख्मों का इलाज करती हूँ। अब मेरी डिग्री नहीं बोलती, मेरी ममता बोलती है। माँ जो छोड़ गई, वो ममता मैं बांट रही हूँ। उस शाम आश्रम में एक बच्चा जो पहली बार आया था, कांपता हुआ अदिति से लिपट गया और बोला, माँ, मुझे डर लगता है, क्या आप मुझे छोड़ नहीं दोगी? अदिति की आंखें भर आईं। उसने बच्चे को गले लगाया और कहा, जब तक सांस है तू मेरी ममता में सुरक्षित है। अब अदिति कोई नाम नहीं थी, वो एक संवेदना थी, एक भावना थी जो हर दुखी दिल में घर बना रही थी। गांव से शहर तक, देश से विदेश तक उसके आश्रम की चर्चा फैल गई। लोग कहते थे, ये सिर्फ एक आश्रम नहीं, ये माँ की ममता की ऊर्जा है जो यहाँ आकर हर इंसान को नया जीवन देती है।
अब वो राधा नहीं रही, पर उसकी ममता अदिति के जरिए हजारों जिंदगियों को बदल रही थी। और इस तरह एक माँ की ममता, एक बेटी की साधना और एक महिला की तपस्या एक युग को माँ की छाया दे गई। अंतिम संदेश, जो ममता अपने घर से शुरू होती है, वो अगर प्रभु की सेवा बन जाए तो युगों तक उसकी गूंज सुनाई देती है। कभी माँ से मत पूछना उसने तुम्हारे लिए क्या किया, क्योंकि वो आज भी खुद से ज्यादा तुझे चाहती है, बिना कोई हिसाब मांगे, बिना कोई शिकायत किए।